हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, अभी भी कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शन, जैसे रिएक्शन एट कैथोड क्या होता है, रिएक्शन एट एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन कैसे रिएक्शंस करते हैं, या फिर बच्चों अभी भी आप कंफ्यूजन में है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव इलेक्ट्रोड के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बनाए क्योंकि इस वीडियो में ये सारे कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके और एक कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दे सके बच्चे। तो चलो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ग्रेड 10th वन शॉर्ट वीडियो के लिए। बच्चों पहले तो हम लोग देखना चाहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन क्या होता है। कोई रट्टाबाजी मारने की जरूरत नहीं बच्चे, आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, कोई रिएक्शन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन कर लेते हैं। अच्छा, अगर बच्चों मैंने यहां पे पूछा तो लिसिस का मतलब क्या होता है? लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। कौन से किसका ब्रेकडाउन कर दिया बच्चे? केमिकल कंपाउंड का ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। इसका मतलब मेरे पास ये केमिकल कंपाउंड है और इसको मैंने क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया इनटू द रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो बच्चे लेकिन ये कैसे कर दिया? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो बच्चे मैंने यहां पे क्या पास कर दिया? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी और ये केमिकल कंपाउंड क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होके वो सिंपलेस्ट एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। इसको बच्चों मैंने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोलिसिस। इस तरह से बोला। अच्छा, ये जो केमिकल कंपाउंड है वो कौन से स्टेट में होने चाहिए? एक तो वो फ्यूज्ड स्टेट में होने चाहिए। सर फ्यूज का मतलब क्या होता है? फ्यूज का मतलब होता है मोल्टन इन द स्टेट, गरम कर दिया मेल्ट हो गया। या फिर दोस्तों वो कौन से स्टेट में होना चाहिए? वो तो एक्वस स्टेट में होना जरूरी है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब बच्चों मैंने पूछा इसका डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, तो देखना इलेक्ट्रोलिसिस इज अ केमिकल डिकम्पोजिशन। एक केमिकल, बेटा ये कोई फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज है। और डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है बच्चे, एक सिंगल कंपाउंड है, इट विल कन्वर्ट इनटू टू और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, इसको मैंने डिकम्पोजिशन बोल दिया। बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, बाय पासिंग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट बच्चों। तो बेटा इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोल दिया। लेकिन वो कौन से स्टेट में होना चाहिए? एक तो एक्वस या तो फिर एक मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। बच्चों मैंने ऐसा बोला ये मोल्टन एक्वस स्टेट में ही क्यों चाहिए? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? फ्री आयंस होते हैं। एंड अगर फ्री आयंस हुए तो सॉल्यूशन एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर सॉल्यूशन में फ्री आयंस नहीं है तो सॉल्यूशन विल नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए बच्चे हमें वो केमिकल कंपाउंड कौन से स्टेट में लेना पड़ेगा? हमें मोल्टन या फिर एक्वस में लेना पड़ता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूरा चैप्टर, पूरा कंसेप्ट हमारा किसके ऊपर चल रहा है बेटा? तो फ्री आयंस के ऊपर चल रहा है। सॉल्यूशन में आयंस है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, आयंस नहीं है मतलब मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स नेवर एवर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फ्री आयंस होना जरूरी होता है। अच्छा, यही सवाल है बच्चे, देखना यहां पे मोल्ट सॉलिड सोडियम क्लोराइड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करेगा सॉलिड सोडियम क्लोराइड। अब बच्चे यहां पे जरा देखना, ये सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर चार्ज है, ये आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन बच्चे इसके आयन फ्री नहीं क्योंकि वो सॉलिड इन द स्टेट में है। अब सॉलिड इन द स्टेट में तो बच्चे आयंस तो मिलेंगे नहीं, फ्री आयन नहीं, इंडिपेंडेंट आयन नहीं, मोबाइल आयन नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बच्चे मैंने क्या कर दिया? उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया। पानी में डिसॉल्व कर दिया मतलब मैंने उसको एक्वस, एक्वस मतलब क्या? सॉल्यूशन उसका बना दिया। जब मैंने उसका सॉल्यूशन बना दिया तो बच्चे मुझे क्या मिला? यहां पे Na+ एंड Cl-, ये बन गए आपके फ्री आयंस क्योंकि वाटर ने क्या कर दिया? वाटर ने इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के बाद वो Na+ एंड Cl- में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों मैंने इसी को क्या बोल दिया? इसी को मैंने फ्री आयंस मैंने बोल दिया। फ्री आयंस या फिर मोबाइल आयन या फिर इंडिपेंडेंट आयन, इस तरह से अलग अलग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे। तो ये आपका हो जाता है पहला आंसर। तो इसके बाद कोई भी आपको सवाल पूछता है कि कोई सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसके अंदर क्या होने चाहिए? फ्री आयन होने चाहिए। सॉल्यूशन में फ्री आयंस नहीं है तो इट विल नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलो बच्चों आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, CCl4, दिस केमिकल कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होता है लेकिन नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड इन द स्टेट होता है बच्चे, डीजल, पेट्रोल, ये सभी लिक्विड इन द स्टेट होते हैं बट नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज डू नॉट कंटेन फ्री आयन। तो बच्चे आप लोगों ने इस तरह से लिखना है, डू नॉट कंटेन फ्री आयन। तो बच्चे आपका आंसर हो
हो गया सही। रिमेंबर, हर जो केमिकल कंपाउंड है अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है इसका मतलब उसके अंदर फ्री आयन नहीं है, इंडिपेंडेंट आयन नहीं है। अच्छा, अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होता है लेकिन नेवर कंडक्ट एसिडिटी। ग्लूकोज शुगर पानी में डिसॉल्व होता है, नेवर कंडक्ट एसिडिटी, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते। जबकि सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व करो, कंडक्ट एसिडिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं बच्चे, फ्री आयन होते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बच्चे, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या होता है मेटालिक कंडक्टर? मतलब वायर, आपके कॉपर के वायर, समझे ना, वो होते हैं मेटालिक कंडक्टर। कॉपर के वायर ले लो, सिल्वर के, एल्यूमिनियम के वायर लेना बच्चे, वो मेटालिक कंडक्टर है। एंड कोई सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बच्चे, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा, मेटालिक कंडक्टर क्या करेंगे, दे कैरी इलेक्ट्रिक करंट। रिमेंबर, दे कैरी इलेक्ट्रिक करंट, दिस आल्सो कैरी इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहां पे क्या होता है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पे क्या होता है बच्चे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है बच्चे, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पे आयंस का मूवमेंट होता है। जो कटायंस अनायंस यहां पे सॉल्यूशन में है, तो कटायंस कैथोड की तरफ जाएंगे, अनायंस एनोड की तरफ जाएंगे, तो यहां पे मूवमेंट ऑफ आयन होता है। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां पे होता है मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बच्चे। नेक्स्ट वन, नो केमिकल चेंज। बेटा, मेटालिक कंडक्टर में अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, वहां पे एक फिजिकल चेंज चल रहा है। लेकिन बच्चे यहां पे तो क्या, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में होते हैं आपके केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वहां पे होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इस तरह से होता है। इसका मतलब वहां पे चलते हैं केमिकल चेंज। इसका मतलब बच्चे इलेक्ट्रिक करंट पास करो सोडियम क्लोराइड में, तो वहां पे कौन सा रिएक्शन होने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने वाला है। अच्छा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। लेकिन बच्चे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करना है, एक तो वो कौन से स्टेट में होने चाहिए, एक तो मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट को ही मैंने क्या बोला, फ्यूज स्टेट बोला बच्चे। लेकिन मेटालिक कंडक्टर सॉलिड में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, कॉपर के वायर सॉलिड होते हैं। चलो बच्चों, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में। लेकिन हमारा कंसेप्ट किसके ऊपर घूम रहा है बच्चे, हमारा कंसेप्ट तो घूम रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब मेटालिक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के ऊपर घूम रहा है। तो बच्चे हमें पूरे चैप्टर में यही डायग्राम देखने को मिलेगा। पहला तो कंसेप्ट होता है, सर व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है बच्चे, जिस ऐसा सेल है, ऐसा वेसल है जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले। इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले मतलब क्या बच्चे, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाले हैं। समझ में आ गया, हम लोग क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। किस में पास करेंगे, अरे वो जो सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाले हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट पास करके वो किस में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे होते हैं केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू व्हाट, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं बच्चे। यहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, यहां पे कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, यहां पे हो रहे हैं आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब बच्चा इलेक्ट्रिक करंट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ये होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है जो आपको याद रखनी बच्चे। अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं पहली बात क्या होती है, जो सॉल्यूशन होता है बच्चे, ये जो सॉल्यूशन है इसको मैंने क्या बोला, इसको मैं इलेक्ट्रोलाइट बोलूंगा। क्या बोल दिया बच्चे, इसको मैंने इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया। इसी के ऊपर हमारा गहरा डिस्कशन होने वाला है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। अच्छा, दो रॉड आपको दिख रहे हैं यहां पे, दो रॉड, ये तो बैटरी बच्चे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन दो रॉड आपने डिप कर दिए, उसको मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोड बोल दिया। इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, जस्ट टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द सोर्स एंड पास इनटू द सॉल्यूशन, उसका यही काम होता है। तो ये बच्चे, ये जो सॉल्यूशन रहेगा, henceforward I am not going to call it as a solution, I am going to call it as a electrolyte, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं फ्री आयंस होते हैं। अच्छा, ये दो रॉड होते हैं, उसको मैंने क्या बोला बच्चे, तो इलेक्ट्रोड इस तरह से बोल दिया। चलो इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज मीन बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट नाम से पता चला बच्चे, नाम से इलेक्ट्रोलाइट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा द सॉल्यूशन व्हिच इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लिख दिया बच्चे आप लोगों ने। अच्छा, द सॉल्यूशन व्हिच इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और एबल टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। समझ में आ गया। दूसरी बात, खुद से सवाल पूछो कि इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कर रहा है, क्या मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं बच्चे, उसके अंदर होते हैं फ्री आयंस होते हैं। अच्छा, फ्री आयंस हो गए तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अरे कौन से एग्जाम्पल रहेंगे, तो बेटा जरा देखना, मैं यहां पे लिखा NaCl, AQ लगा दिया। AQ का मतलब क्या, सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, सॉलिड सोडियम क्लोराइड नहीं बच्चे। अच्छा, तो आप लोग पोटेशियम क्लोराइड का
एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट ले लो बच्चों, वो पानी में डिसॉल्व होता है। पानी में डिसॉल्व होके वो क्या करता है, अरे फ्री आयंस को जनरेट करेगा। नॉट ओनली दैट बच्चे, आप लोगों ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सारे के सारे एसिड बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, वीक एसिड कम अमाउंट में करेंगे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेंगे ना, प्रोवाइडेड उसके अंदर पानी डालना है। पानी डालने से क्या होंगे, H+ आयन जनरेट होंगे और फ्री आयन जनरेट हो जाते हैं। तो मैंने इसको क्या बोला बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट मैंने बोल दिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एकदम अपोजिट, एकदम 36 का आंकड़ा। कैसे बच्चे, देखना, इलेक्ट्रोलाइट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया बच्चे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने पूछा व्हाई डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते बच्चे। तो मैं यहां पे लिखूंगा अब्सेंस ऑफ फ्री आयन। क्या लिखा बच्चे मैंने, अब्सेंस ऑफ फ्री आयन। मतलब क्या रहेगा, उसके अंदर होते हैं बच्चे बस मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आयंस नहीं तो क्या है उसके अंदर, मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ एग्जांपल हो जाए बच्चे। यहां पे बच्चों मैंने लिखा, यहां पे ग्लूकोज का सोल्यूशन, बाद में लिखा बच्चों शुगर का सोल्यूशन, शुगर पानी में डिसॉल्व होता है लेकिन नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अल्कोहल का सोल्यूशन, अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होता है, नेवर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। CCl4 बच्चों, CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, नेवर एवर एबल टू कंडक्ट। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, ये सारे एग्जांपल आप लोग यहां पे लगा सकते हो। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के दो प्रकार होते हैं। कौन से दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा कौन सा होगा बच्चे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कितना कॉमन सेंस है। अच्छा बच्चों, मैंने पूछा कि इलेक्ट्रोलाइट है, पहली तो बात याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, एंड वीक क्या होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अरे बच्चों, हो गया ना आपका सवाल आसान। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, एबल टू कंडक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया, एबल टू कंडक्ट व्हाट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, उसको मैंने क्या बोला बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सवाल खुद से पूछो, क्यों ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री आयंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री आयंस मतलब बच्चे, मैक्सिमम क्या, आयंस ही आयंस है। समझ में आ गया, देयर इज नो मॉलिक्यूल्स, ओनली आयंस, यहां से लेके वहां तक बस आयंस ही आयंस है। दैट इज व्हाई इट इज एबल टू कंडक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कुछ एग्जांपल है क्या बच्चों, हाँ सर एग्जांपल है ना, सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट लेना बच्चे, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना, पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेना, एक्वस लिखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन, या फिर नाइट्रिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये सभी के सभी आपके क्या हो गया था बच्चे, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इवन अल्कली का एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा, अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अरे एबल टू अमाउंट व्हाट, एबल टू कंडक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे क्या करेगा, एबल टू कंडक्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चे, इसको मैंने बोला वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझे ना। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बच्चे यहां पे क्या रहेंगे, आयंस तो रहेंगे। अरे एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब आयंस तो रहेंगे लेकिन कम अमाउंट ऑफ आयंस रहेंगे। तो बेटा मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा रहेंगे, मतलब इट कंटेन आयंस एंड द मॉलिक्यूल एज वेल एज। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं बच्चे, फ्री आयंस होते हैं, मैक्सिमम आयंस, राइट ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या रहेंगे, ओनली एंड ओनली मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसके कोई एग्जांपल है क्या, अरे बहुत सारे एग्जांपल है। जरा देखना बच्चे, अगर मैंने वीक बेस लिया, कौन सा वीक बेस लिया, अरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सबको पता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक वीक अल्कली होता है। अच्छा, वीक एसिड का एग्जांपल लेते बच्चे, जैसे मैंने लिया एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया, ऑक्सैलिक एसिड का एग्जांपल लिया, बाद में बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे बच्चे, तो एसिट्रिक एसिड का एग्जांपल दे सकते हो आप लोग। ये सभी एग्जांपल किसके होते हैं बच्चे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के हो जाते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वन। अच्छा बच्चों, मुझे बता, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बल्ब कैसा चलेगा, बल्ब ग्लो विद द ब्राइट लाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिम लाइट के साथ चलेगा। और बच्चे आपने अगर इलेक्ट्रिक करंट पास
पास किया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, इलेक्ट्रोड मतलब क्या? जो दो रॉड आपने अंदर डाले थे, समझ में आ गया, उसको मैंने क्या बोला बच्चे? इलेक्ट्रोड बोला था, इलेक्ट्रोड। अच्छा, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। सर इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो बच्चे मैं यहां पे लिखूंगा इट डू नॉट पार्टिसिपेट, समझ में आ गया, इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। समझे बच्चे? अच्छा, मैंने पूछा तो एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या रहेगा? तो एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या रहेगा बच्चे? तो इट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, एक्टिवली पार्टिसिपेट इस तरह से लिखोगे बच्चों, समझे ना? नाम से ही पता चला बच्चे एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, इनर्ट डू नॉट पार्टिसिपेट। अच्छा, एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते बच्चे, एग्जांपल। इनर्ट इलेक्ट्रोड के दो एग्जांपल आपने याद रखने जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए बच्चे, एक होता है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और दूसरा कौन सा होता है? तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड होता है। बस इतने दो एग्जांपल है बच्चे, और ये दो एग्जांपल को छोड़ के सारे आपके कौन सा इलेक्ट्रोड रहेंगे? एक्टिव इलेक्ट्रोड रहेंगे। तो प्लैटिनम दिमाग में डाल के रखो, प्लैटिनम एंड ग्राफाइट इलेक्ट्रोड कैसा रहेगा? प्लैटिनम एंड ग्राफाइट इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से रहेंगे? तो आपके स्कोप ऑफ सिलेबस में दिया बच्चे, कॉपर दिया, निकल दिया है, बाद में सिल्वर दिया, ये आपके सिलेबस में दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बच्चे जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन आपके स्कोप ऑफ सिलेबस में इतना दिया है बच्चे। तो कॉपर, निकल एंड सिल्वर क्या होता है? आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन क्या होता है? अब यहां से टर्न एंड ट्विस्ट आने वाला है बच्चे। एनोड क्या रहेगा, कैथोड क्या रहेगा? मैंने इनिशियली बोला था कई बच्चों को प्रॉब्लम आता है सर एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा आता है, कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा आता है, एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट वन, एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन। तो बच्चों ये वीडियो को देखने के बाद आपको कंफ्यूजन कोई नहीं रहने वाला। तो लेट्स टॉक अबाउट एनोड और कैथोड। बस इतना याद रखना बच्चे, एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है, तो कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है। अरे सर यही तो याद नहीं रहता, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जरा रुको बच्चों, जरा रुको। अब जरा देखना, एनोड क्या होता है बच्चों? मैं यहां पे लिखूंगा द इलेक्ट्रोड विच इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। तो बच्चे मैंने यहां पे क्या लिखा? ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं विच इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से अटैच्ड है। इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चे? ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज, एनोड बोल दिया। अच्छा, तो ये क्या रहेगा? इट इज अटैच्ड टू द नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। मतलब बैटरी को दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज को अटैच है मैंने उसको क्या बोल दिया बच्चे? एनोड बोल दिया। जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज को अटैच है मैंने उसको क्या बोल दिया बच्चे? तो कैथोड इस तरह से बोल दिया। नेक्स्ट वन, सर लेकिन यही तो याद नहीं रहता कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। इसके लिए बच्चे मेरे पास एक शॉर्टकट टेक्निक है, और शॉर्टकट टेक्निक क्या जबरदस्त है देखना। सॉल्यूशन में क्या होते हैं बच्चे? सॉल्यूशन में होते हैं आपके फ्री आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं बच्चे? एक होता है आपका कटायन होता है, और दूसरा क्या होता है? अनायन तो होता है, इसके अलावा कोई आयन तो नहीं है। एक होता है कटायन, एक होता है अनायन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या होने वाला बच्चे? ये शॉर्टकट अच्छी तरह से याद रखना आप लोगों ने। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जितने भी कटायंस होते हैं ना, कटायंस हमेशा कैथोड की तरफ भागेंगे। इसका मतलब दे विल मूव टुवर्ड्स, दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड। कटायन विल माइग्रेट टुवर्ड कैथोड। कैसे याद रखोगे? C to C, A to A। व्हाट इज C to C? कटायंस कैथोड की तरफ जाएंगे, और अनायंस कहां पे जाएंगे? अनायंस एनोड की तरफ। A to A, अनायंस एनोड की तरफ। अब बेटा देखना, तुम्हें ना एनोड और कैथोड के ऊपर चार्ज पता नहीं, लेकिन तुम्हें कटायन अनायन का तो चार्ज पता है ना बच्चे। मुझे बता, कटायन कौन सा होता है? कटायन पॉजिटिव होता है। अनायन क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर कटायन पॉजिटिव है तो कैथोड क्या रहेगा? कैथोड नेगेटिवली चार्ज रहेगा। हेंस प्रूव। अब तो याद रहेगा ना बच्चे, अब तो याद रहेगा। अनायन नेगेटिव है तो एनोड की तरफ जाएगा। एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा? एनोड के ऊपर रहेगा पॉजिटिव 1 चार्ज। बच्चों कितना सिंपल है। चलो यहां से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। तो एनोड के ऊपर क्या चलता है बच्चे? कटायंस विल माइग्रेट टुवर्ड कैथोड और अनायंस विल माइग्रेट टुवर्ड एनोड। मतलब दूसरा पॉइंट मिल गया मुझे। जितने भी अनायंस होते हैं, अनायंस दे विल माइग्रेट टुवर्ड एनोड। मैं बच्चों शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लेकिन आपने पूरा सेंटेंस में लिखना है। अनायंस विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। और जितने भी कटायंस होते हैं ना, कटायंस, जितने भी कटायंस होते हैं, कटायंस कहां पे माइग्रेट करेंगे? कटायंस कैथोड के ऊपर माइग्रेट करेंगे। अब बच्चे मुझे बता
कटायन अगर पॉजिटिव है तो कैथोड क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अच्छा, अनायंस अगर नेगेटिव, अनायंस नेगेटिव है तो एनोड क्या रहेगा, एनोड रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल, है ना, आसान सी बात। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो कटायन कैथोड की तरफ जा रहे हैं, जो अनायन एनोड की तरफ जाके जा रहे हैं, वहां पे करेंगे क्या, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है। वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे होने वाले केमिकल रिएक्शंस। और कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। एनोड पे चलता है, ये अनायन एनोड पे गए, लेकिन वहां पे क्या चलेगा बच्चे, वहां पे चलता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन चला, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन चला, तो कैथोड के ऊपर चलता है बच्चे साइमल्टेनियसली रिडक्शन रिएक्शन। मतलब यहां पे एनोड पे चला ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या चला, कैथोड पे चला रिडक्शन। और बेटा ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है पता है आपको, साइमल्टेनियसली हो रहा है। अगर वो साइमल्टेनियसली हो रहा है तो क्या उसको एक रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकता हूं क्या मैं बच्चों, यस डेफिनेटली उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकता हूं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, तो लिख देना आप लोगों ने, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और यहां पे क्या होता है बच्चे, यहां पे होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉडर्न केमिस्ट्री में बच्चे मतलब यहां पे ये जो अनायन है एनोड की तरफ जाएंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। जो लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन कौन लेने वाले बच्चे, वही इलेक्ट्रॉन वो कटायन लेने वाले। कटायन मतलब यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। ये प्रोसेस कैसे चल रही है बच्चे, लेन देन की प्रोसेस, ये लॉस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही है। अगर ये साइमल्टेनियसली चल रही है तो मैं इसको एक रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकता हूं। बच्चे बस इतना याद रखना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं समझा तो आगे कुछ नहीं समझेगा। तो कैथोड पे फिर से, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज कंसीडर एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने पूछा भाई, ये बोर्ड में भी सवाल पूछा गया है बच्चे, तो कई बच्चे लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। गलत है बच्चे, आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहां पे आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है। और जो रिडक्शन प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस वो कहां पे हो रहा है बच्चे, तो कैथोड पे हो रहा है। मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, ये जो अनायंस है, अनायंस आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, क्योंकि अनायन एनोड की तरफ जा रहे हैं। अनायन एनोड की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनायन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अच्छा, जो कटायंस कैथोड की तरफ जा रहे हैं, कटायंस कैथोड की तरफ जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहे हैं, रिड्यूस, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वो रिड्यूस्ड हो रहे हैं। तो बच्चे अनायंस आर ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, कटायंस आर रिड्यूस्ड एट द कैथोड, तो दैट इज व्हाई इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। या फिर आपने ऐसे लिखा तो भी चलेगा, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एट कैथोड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस, so that is why it is known as a redox reaction। परफेक्ट एग्जांपल है। तो चलो बच्चों, इतना करने के बाद कुछ एग्जांपल तो बनते हैं, और पहला ही एग्जांपल हम लोग लेने वाले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड। ये वर्ड को अच्छी तरह से देख लेना बच्चे, कौन सा वर्ड यूज किया, फ्यूज। फ्यूज को ही मैंने क्या बोल दिया बच्चे, मोल्टन NaCl। अब ये मोल्टन NaCl की जरा बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, देखना Na+, ये सभी के सभी आपके कटायन है, Na+ नाम का कटायन है। और ये कौन सा अनायन हो गया, Cl-। ये इंडिपेंडेंटली घूम रहे सोल्यूशन में, इंडिपेंडेंटली, समझ में आ गया। और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड है। और ग्राफाइट इलेक्ट्रोड में कौन सा, अरे ग्राफाइट इलेक्ट्रोड क्या होता है बच्चे, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। और इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या होता है बच्चे, तो C2C और A2A होता है। सर व्हाट इज मीन बाय C2C, कटायंस कैथोड की तरफ जाएंगे, अनायंस कहां पे जाएंगे, एनोड की तरफ चले जाते हैं बच्चे। अगर ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया ना, अरे आपकी तो निकल पड़ी। देखो, कटायंस कैथोड की तरफ जाएंगे, अनायंस एनोड की तरफ जाएंगे। कहां पे, ये कब होता है बच्चे, जब आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया, चाहे प्लैटिनम यूज कर लो या फिर चाहे तो आप ग्राफाइट यूज कर लो बच्चे, दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। अच्छा, तो ये Na+ कहां पे जा रहा है बच्चे, देखो नेगेटिव चार्ज टर्मिनल है, नेगेटिव चार्ज टर्मिनल मतलब कैथोड की तरफ जा रहा है। ये Cl- कहां पे जा रहा है बच्चे, तो एनोड की तरफ जा रहा है। एनोड पे जाके करेगा क्या, ऑक्सीडेशन करेगा। सर यहां पे इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है बच्चे, तो ऑक्सीडेशन चलेगा। यहां पे कौन सा प्रोसेस चलेगा बच्चों, तो रिडक्शन चलेगा। इसका मतलब ये जो Cl- है बच्चे, ये Cl- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहां पे कुर्बान करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां पे डोनेट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन घूम के ऐसे जाएगा बच्चे, यही इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। जैसे Na को पता चला मेरा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसने वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इसका मतलब ये लेन देन कैसा चल रहा है बच्चे, इसने क्या कर दिया, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां पे क्या हो गया बच्चे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसेस कैसा चला, साइमल्टेनियसली चला। और इसी प्रोसेस को हम लोग अभी कैथोड और एनोड के रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों आपने रेडी रहना है। अब मैंने पूछा व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट हियर, आयंस कौन से रहेंगे, तो आयन सॉल्यूशन में क्योंकि वो फ्यूज्ड है, इसके अलावा कुछ आयंस नहीं बचे। तो यहां पे आपका Na+ है और
Cl माइनस, इसके अलावा कोई कटायन नहीं है, एक टाइप का कटायन है, एक टाइप का आयन है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे मैंने पूछा एज यूजुअल रिएक्शन एट एनोड, एनोड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कौन जाएगा? ये Cl माइनस एनोड की तरफ जाएगा। अब जरा देखना बच्चे, ये Cl माइनस होता है तो माइनस करेगा एक इलेक्ट्रॉन को एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Cl। बच्चों अगर ध्यान पूर्वक देख लिया आप लोगों ने तो इसने क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और इलेक्ट्रॉन को देके इट विल डिस्चार्ज हो गया, Cl में कन्वर्ट हो गया। Cl माइनस मतलब अपने सर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा था, उसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई, डिस्चार्ज हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन क्लोरीन कभी मोनो एटॉमिक होता है क्या? मोनो एटॉमिक, क्योंकि एक क्लोरीन हमेशा दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन करके बच्चे क्या बना लेता है, एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करके डायरेक्टली Cl2 गैस बना देता है। और ये प्रोसेस चलता है, कहां पे चलता है ये प्रोसेस? ये एनोड पे चलता है। समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है बच्चे, ये आपका रिएक्शन हो गया। कितना आसान है, देखो Cl माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, माइनस साइन का मतलब होता है इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और सर के ऊपर से चार्ज हट गया। समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट वन, जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, अरे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन चलेगा? रिडक्शन चलेगा। अच्छा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो Na+ है, Na+ वो क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन का मारा है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन का मारा मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, लेकिन जो Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया है यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन वो लेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Na। अब Na + Na, Na2 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, तो Na में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने क्या कर दिया बच्चे, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं, इस प्रकार से आपने सोडियम क्लोराइड लिया, वो भी कौन सा स्टेट में लिया? फ्यूज्ड स्टेट में लिया, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो आपको मिला सोडियम प्लस क्लोरीन, तो डिकम्पोजिशन हो गया, राइट ना? डिकम्पोजिशन हो गया केमिकल कंपाउंड का बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। समझ में आ गया? इसी को तो मैंने क्या बोल दिया बच्चे? इलेक्ट्रोलिसिस बोल दिया, और इक्वेशन को आपने यहां पे बैलेंस कर दिया, हो गया। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड या फिर मोल्टन NaCl हो जाता है बच्चे। सोडियम सिल्वरी कलर का मेटल होता है, सिल्वरी ग्रे कलर का मेटल होता है। क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर का गैस होता है। तो नॉन मेटल हमें कहां पे मिला? नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, एनोड पे मिला। और मेटल हमें कहां पे मिला? तो मेटल बच्चों हम लोगों को मिला है कैथोड के ऊपर। तो बच्चे मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या यहाँ पे Na+ क्या हो गया? Na+ रिड्यूस्ड हो गया है। Na+ क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। तो Cl- क्या हो गया बच्चे? Cl- क्या हो गया? तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइज कहां पे हुआ? एनोड पे ऑक्सीडाइज हुआ। Na+ कहां पे रिड्यूस हुआ? वो कैथोड पे रिड्यूस्ड हो चुका है। चलो बच्चों नेक्स्ट वन एग्जांपल, ये बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, हमेशा बोर्ड में पूछते हैं। अच्छा नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वन सेकेंड फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। फ्यूज लेड ब्रोमाइड, पहले तो लेड ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? PbBr2 इस तरह से होता है। फ्यूज कर दिया बच्चे मतलब मोल्टन कर दिया। क्या ये डायग्राम को आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हो क्या? इसके अंदर एक स्पेशल एपरेटस है बच्चे, ये होता है आपका सिलिका क्रूसिबल होता है। सिलिका क्रूसिबल एक स्पेशल टाइप ऑफ एपरेटस होता है जहां पे हम लोगों ने लेड ब्रोमाइड को लिया और लेड ब्रोमाइड को क्या कर रहे हैं बच्चे? गर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। वंस अगेन ग्राफाइट इलेक्ट्रोड आ गया। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड में क्या होता है बच्चे? C2C और A2A होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। सर क्या होता है C2C? कटायंस कैथोड की तरफ, अनायंस एनोड की तरफ, बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अब बच्चे यहां पे पूछा है ये सिलिका क्रूसिबल क्यों यूज किया? क्योंकि इट सस्टेन विद द हायर टेम्परेचर। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी से ब्रेक नहीं होता। अगर नॉर्मल चाइना डिश आपने लिया बच्चे, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लेड ब्रोमाइड मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगता है, तो ज्यादा टेम्परेचर के कारण वो अगर ब्रेक हो सकता है। लेकिन ये सिलिका क्रूसिबल क्या कर रहा है बच्चों? पता है बच्चों, ये सिलिका क्रूसिबल सस्टेन विद द हायर टेम्परेचर, और वो लेड ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता या फिर प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए हमने क्या कर दिया बच्चे? सिलिका क्रूसिबल का इस्तेमाल कर लिया। अच्छा ग्राफाइट, ये ब्लैक कलर के इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पे डाल दिए बच्चे, और हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अब ध्यान पूर्वक देखना, यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर के आपको फ्यूम्स दिखाई देते हैं। थोड़ी देर के बाद चर्चा इसके ऊपर हम लोग करेंगे। चलो अब बच्चों मैंने एज यूजुअल पूछ लिया कि व्हाट आर द कटायंस एंड द अनायंस। लेड ब्रोमाइड है तो लेड की वैलेंसी क्या रहेगी बच्चे? +2 रहेगी, और ब्रोमाइड की वैलेंसी क्या रहेगी? 1Br-, मतलब यहाँ पे 2 ब्रोमाइड आयन आ चुके हैं। अच्छा 2 ब्रोमाइड आयन है, क्योंकि लेड एक है, 2 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमाइड है, तो बेटा 2 ब्रोमाइड इस तरह से लिखा। आप लोग गलती से भी ऐसा नहीं लिखोगे, ये गलत होता है बच्चे, ये गलती आपने करनी नहीं है, क्योंकि ब्रोमाइड Br1-
माइनस होता है, ऐसे दो ब्रोमाइड आयन आ गए, समझ में आ गया। Pb2+ है और ब्रोमाइड दो आयन है। अच्छा, इसके अलावा कोई कटायन अनायन है क्या? तो नहीं है। अच्छा, मैंने पूछा व्हाट इज द रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन चलेगा? क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, C2C चलेगा A2A। सर यहाँ पे अनायन कौन सा है? Br- है, तो Br- कहां जाएगा? एनोड पे जाएगा। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है बच्चे? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब जो सर के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके चल रहा है वो क्या करेगा? अपने चार्ज को देगा, इट विल कन्वर्ट इनटू Br। लेकिन ब्रोमीन, हेलोजन कभी भी मोनोएटॉमिक नहीं होते। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी के सभी डायटोमिक होते हैं। तो बेटा याद रखना, एक ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन के साथ कंबाइन करेगा, ऐसे वहां पे लाखों करोड़ों इनफिनाइट रहेंगे, समझे ना। एक ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन के साथ कंबाइन करके क्या बनेगा बच्चे? Br2 इस तरह से बनेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ना चाहता हूं। नेक्स्ट वन क्या रहेगा? ऑब्जर्वेशन। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने क्या बताया था बच्चों? दिखाया था आप लोगों को, ये जो एनोड होता है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है। अब बेटा देखना, पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल मतलब एनोड पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, लेकिन वहां पे रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको दिखाई देंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दोस्तों। तो आप लोगों को लिखना है रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको दिखाई दिए, रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स आपको दिखाई दिए। तो बेटा ये वेपर्स क्या कर रहे हैं? इवॉल्व हो रहे हैं, वो डिपॉजिट नहीं हो रहे। डिपॉजिट मेटल होता है, डिपॉजिट सॉलिड होता है, ये फ्यूम्स है वो इवॉल्व हो रहे हैं। तो बच्चे देखना यहाँ पे एनोड मतलब क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल पे व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, या फिर एनोड पे क्या ऑब्जर्वेशन रहा? तो रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स आर इवॉल्व। रेडिश ब्राउन, सिर्फ ब्राउन नहीं लिखना, सिर्फ रेड नहीं लिखना, रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स इवॉल्व। अच्छा, रिएक्शन एट कैथोड क्या रहेगा? ये जो Pb2+ है, Pb2+ उसने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन को ले लिया, दो इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? लेड मेटल में कन्वर्ट हो गया। और लेड मेटल कौन से कलर का होता है बच्चे? लेड मेटल आपका हो जाता है सिल्वरी ग्रे कलर का मेटल होता है। सिल्वरी ग्रे कलर का सब्सटेंस गेट डिपॉजिटेड, वो क्या हो गया बच्चे? वो तो डिपॉजिट हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग लिखोगे वो डिपॉजिट हो चुका है, समझे ना। क्योंकि मेटल है, सॉलिड है, तो वो डिपॉजिट होगा। गैस है तो वो इवॉल्व हो जाता है। अब बच्चों मैंने पूछा, ये सवाल भी पूछा गया कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड, मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज कंसिडर एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसके लिए आपके पास आंसर क्या रहेगा? इसके लिए बच्चे आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये ब्रोमाइड आयन क्या कर रहे हैं? ब्रोमाइड आयन क्या कर रहे हैं बच्चे? तो यहां पे कर रहे हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, समझ में आ गया। तो ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडाइजेस एट एनोड। लेकिन ये Pb2+ क्या हुआ बच्चे? Pb2+ क्या हुआ? तो Pb2+ रिड्यूस्ड एट कैथोड। और इस प्रकार से ये केमिकल कंपाउंड में हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया और लेड मेटल मिला, ब्रोमीन के वेपर्स मिले, और ये यहां पे रिएक्शन आपका खत्म हो जाता है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन कौन सा कंसेप्ट होता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये मैं आपको देना चाहता हूं बच्चे, ये आपने करना है। एक प्यारा सा एग्जांपल है, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो बच्चों मैंने पूछा व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट हियर, तो बेटा देखना फ्यूज्ड है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड में होता है Ca2+ और यहां पे रहेंगे 2Cl- आयन। तो बेटा यहां पे 2Cl- आयन है, तो ये इस तरह से कटायन और अनायन प्रेजेंट है। अच्छा, मैंने पूछा व्हाट इज द रिएक्शन एट एनोड, और इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है C2C A2A होने वाला है। C2C मतलब क्या? कटायन कैथोड की तरफ, इसका मतलब ये Cl- -1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cl। बेटा एक Cl दूसरे Cl से कंबाइन करके क्या बना देता है? Cl2। इस तरह से भी बना दिया। इसको वन शॉट में, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू केमिकल इक्वेशन, आप वन शॉट में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो पता है बच्चे? अच्छा, ये 2Cl- -2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू Cl2, इस प्रकार से भी वन शॉट में लिख सकते हैं। क्योंकि एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, दो क्लोराइड दो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। सिंपल है, ये भी सिंपल है, वो भी सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन ये दो हिस्सों में आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, रिएक्शन एट कैथोड Ca2+ है, तो बच्चे में से इसको इस तरह से Ca2+ + 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया? Ca में कन्वर्ट हो गया। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन था, बहुत ही आसान सा एग्जांपल था। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज क्या होता है? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, अभी तक जितने एग्जांपल बच्चों हम लोगों ने किए उसके अंदर हम लोगों ने कौन सा केमिकल कंपाउंड लिया था? जरा देखना, मैंने यहां पे लिया था मोल्टन मतलब फ्यूज सोडियम क्लोराइड। अब फ्यूज सोडियम क्लोराइड में कौन से फ्री आयन थे? Na+ था, Cl- था। इसके अलावा कुछ था क्या बच्चों? इसके अलावा कुछ था क्या? नहीं, बस एक ही टाइप का कटायन है और एक ही टाइप का अनायन है। अच्छा, बाद में हमने लेड ब्रोमाइड का एग्जांपल लिया। लेड ब्रोमाइड वो भी कौन से स्टेट में लिया? वो भी हमने फ्यूज स्टेट में लिया। उसके अंदर कौन से प्रकार के कटायन था? Pb2+ था और यहां पे Br- था। एक ही टाइप का कटायन है और एक ही टाइप का अनायन है। लेकिन क्या होगा सर, अगर
सॉल्यूशन में दो टाइप ऑफ कटायन आ गए, दो टाइप ऑफ अनायन। और बेटा ये जो कटायन होता है वो बाय डिफॉल्ट वो कैथोड की तरफ जाएगा और ये अनायन एनोड की तरफ चला जाएगा। उनको कोई चांस नहीं है, उनको जाना ही जाना है। कटायंस कैथोड की तरफ जाएंगे, अनायंस एनोड की तरफ जाएंगे। लेकिन बच्चों अगर मैंने आपको ऐसा सिचुएशन दे दिया, सिचुएशन जैसे बच्चे अब मैंने यहां पे लिखा NaCl, लेकिन देखो बच्चों एग्जामिनर आपके साथ कैसा खेल जाएगा, एक्वस NaCl। एक्वस का मतलब क्या बेटा, पानी में डिसॉल्व कर दिया, समझे ना। अब ये सोडियम क्लोराइड आपने पानी में डिसॉल्व किया तो सोडियम क्लोराइड में क्या मिलेगा बच्चे, ये कटायन अनायन तो मिलेगा, लेकिन जो पानी लिया है आपने वो पानी भी तो क्या होगा बच्चे, पानी भी आयोनाइज हो जाता है। पानी आयोनाइज हो गया मतलब H+ और ये OH- आपका बन गया। अब सॉल्यूशन में एक्सक्यूज मी, अब सॉल्यूशन में ये दो टाइप ऑफ कटायन है। देखो ऊपर का कंपेयर करो, नीचे का कंपेयर करो, एक शब्द बदल दिया बच्चे, ऊपर फ्यूज था, नीचे एक्वस है। ऊपर फ्यूज था तो ओनली वन काइंड ऑफ कटायन था, वन काइंड ऑफ अनायन था, लेकिन इस सॉल्यूशन में बच्चे आपने देखा तो टू टाइप्स ऑफ कटायंस है और टू टाइप्स ऑफ अनायंस है। अब बच्चे मैंने ग्राफाइट इलेक्ट्रोड यूज किया और इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, तो दोनों के दोनों कटायन, ये दोनों कटायन कहां पे जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। दोनों अनायन कहां पे जाएंगे, तो एनोड की तरफ जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या दोनों का डिस्चार्ज होगा, क्या नहीं, दोनों में क्या लगेगी, रेस लगेगी, दोनों में किसी एक को प्रेफरेंस मिलेगा, दोनों में से कोई एक जीतेगा। इसका मतलब Na+ और H+ में कैथोड की तरफ दोनों तो जा रहे हैं, लेकिन डिस्चार्ज करेगा कौन, राइट ना, ऑक्सीडाइज करेगा कौन, रिड्यूस करेगा कौन। तो बच्चे इन दोनों में रेस लग रही है। इसी को बच्चों मैंने क्या बोला, किसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, दोनों में किसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, कैथोड की तरफ। दोनों में किसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, एनोड की तरफ। इसी को बच्चे हम लोगों ने बोल दिया प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, या फिर बच्चे इसको हम लोग सिलेक्टिव डिस्चार्ज भी बोलते हैं। सिलेक्टिव डिस्चार्ज का मतलब होता है दोनों में से किसका सिलेक्शन होगा, दोनों में से दोनों का सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, दोनों में से एक का सिलेक्शन होगा। तो बेटा किसका सिलेक्शन होने वाला है, आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और ये होता है आपका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। तो चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज में बच्चे हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हम लोगों को दिया, ये सभी कटायंस एंड अनायंस हम लोगों को दिए। बच्चे देखो ये कटायंस लर्न करने का कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ये तो आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो। 7th स्टैंडर्ड में रिएक्टिविटी सीरीज, 8 और 9th में भी, 10th में भी हमने पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज में बस हमने क्या चार्ज उसके ऊपर लगा दिया, मतलब K+, बाद में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, और बेटा इनके चार्ज मतलब कटायन हम लोगों ने बना दिए। बस इतना याद रखो बच्चों, ये जो कटायंस है समझ में आ गया, जो नीचे रहेगा उसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, राइट ना बच्चे। जो कटायन विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम, द कटायन विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम विल गेट अ फर्स्ट डिस्चार्ज। अच्छा नेक्स्ट वन, अच्छा सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, ये भी एक सिलेक्टिव डिस्चार्ज है बच्चे। अब बेटा वंस अगेन जो अनायन नीचे रहेगा उसको पहला डिस्चार्ज मिलेगा। समझ में आ, कैसे याद रखोगे, देखो कटायन इजी टू रिमेंबर, अनायन इज नया फॉर यू, राइट ना बच्चे। सल्फेट, नाइट्रेट, देखो कैसे याद रखोगे, सल्फेट, नाइट्रेट, देन हैलोजन्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, राइट ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और फाइनली क्या रहने वाला है बच्चे, हाइड्रोक्साइड रहेगा। समझ में आ गया बच्चों। तो चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं बच्चे। अब मेरे पास है ना सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है बच्चे। अब मुझे बता यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब बेटा पानी में डाल चुका हो, तो बेटा जो कटायन है, देखो जो सॉल्ट है उसके कटायन अनायन तो बनने ही वाले, तो बन गए। सोडियम का सोडियम कटायन बन गया, क्लोराइड का क्लोराइड अनायन बन गया, पानी में एकदम फ्री हो गए। नहीं इसके अलावा क्या होता है बच्चे, H+ होता है, OH- आयन होता है, राइट, क्योंकि पानी में डिसॉल्व किया तो पानी भी आयनाइज हो गया, H+ एंड OH- वहां पे आयन बन चुके। अब दोनों में कौन जल्दी से प्रेफरेंस किसको मिलेगा, सिलेक्शन किसका होगा, ये दोनों कैथोड की तरफ जाएंगे, दोनों एनोड की तरफ जाएंगे, लेकिन इन दोनों में से सिलेक्शन किसका होगा। टेंशन आ रहा है बच्चे, टेंशन की जरूरत नहीं है। यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज जरा देखना बच्चे, हाइड्रोजन की पोजीशन देखो और सोडियम की पोजीशन देखो। जो नीचे है वो पहले, उसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, उसको पहला डिस्चार्ज, उसका पहला डिस्चार्ज होगा, इसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। तो बच्चे यहां पे किसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, इसको पहला प्रेफरेंस मिलने वाला है। अच्छा नीचे देखना, यहां पे हाइड्रोक्साइड सबसे नीचे था बच्चे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू गेट अ डिस्चार्ज। इफ दे आर नॉट गोइंग टू गेट अ डिस्चार्ज, उनको मैंने क्या बोल दिया बच्चे, इनको मैंने बोला स्पेक्टेटर आयन। क्या बोल दिया बच्चे, इसको मैंने स्पेक्टेटर आयन, इस तरह से मैंने बोल दिया। स्पेक्टेटर आयन मतलब तमाशा देखने वाले, सॉल्यूशन में है लेकिन डिस्चार्ज नहीं कर रहे, तो सॉल्यूशन में एज इट इज है बच्चे। तो राइट ना, ये डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन में डिस्चार्ज
डिस्चार्ज नहीं कर रहे। चलो क्यों ना दूसरा एग्जांपल लिया जाए, कॉपर सल्फेट का एग्जांपल, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन चलता है, कॉपर टू सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट, कॉपर की वैलेंसी +2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी क्या होगी बच्चे -2। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 होता है, मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया। अब पानी में डिसॉल्व करने के बाद क्या हुआ बच्चे, ये कॉपर का कटायन सेपरेट, ये सल्फेट आयन हो गया, राइट ना। ओके, लेकिन सोल्यूशन कौन सा है, सोल्यूशन तो H+ भी है और सोल्यूशन आपका OH- भी है, ठीक है ना। मतलब ये सोल्यूशन में पानी में डिसॉल्व कर दिया तो पानी भी क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। अब सवाल यहाँ पे आता है किसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। अब प्रेफरेंस की अगर बात कर दी बच्चे तो यहाँ पे क्या था, Cu2+ है और H+ है। देखो ये H+ यहाँ पे और नीचे जरा रखना Cu2+ है, तो बेटा हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आ गया और सल्फेट तो ऊपर है। तो बच्चों अगर आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया तो क्यों कई बच्चे ना बस हाइड्रोजन को पहला प्रेफरेंस देते, नहीं, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आ गया। अगर हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आ गया तो इसको पहला प्रेफरेंस मिलने वाला है और यहाँ पे क्या होगा, इसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। रिमेंबर बच्चों, इसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। अगर ये इनको प्रेफरेंस नहीं मिला तो मैंने उसको क्या बोला बच्चे, स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन मतलब ऑडियंस, तमाशा देखने वाले आयन, समझ में आ गया। वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे, वो सॉल्यूशन में घूमते रहेंगे। तो बच्चों इसके ऊपर कई सारे सवाल पूछा थे। एसिडिफाइड वाटर का भी एग्जांपल लेते बच्चे। अच्छा मुझे बता पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग डालते हैं। कौन सा एसिड डालते हैं बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 2-4 ml हम लोग डाल देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा आयोनाइज हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड अगर आयोनाइज हो जाता है तो क्या जनरेट करता है, H+ आयन, 2 H+ आयन, एंड यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, सल्फेट आयन को जनरेट करेगा, क्योंकि इट इज अ डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक मतलब 2 हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है ना। अब पानी में डाला तो पानी भी क्या हो गया बच्चे, H+ और OH आयन, OH- आयन में कन्वर्ट हो गया, मतलब पानी का आयोनाइजेशन हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड भी आयोनाइज हो गया। अब बच्चों मैंने पूछा यहाँ पे मल्टीपल कटायन अनायन है क्या, जरा देखना यहाँ पे अगर देखा बच्चे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटायन अनायन है, OH- आयन है, सल्फेट के आयन है, लेकिन ये H+ है, H+ है, दोनों H+ है, चाहे H+ एसिड से आए या चाहे H+ पानी से आए, H+ होता है बच्चों, कहीं से भी आए, तो ये अलग अलग नहीं। तो ये दोनों के दोनों या तीनों के तीनों कटायन वो हमेशा कैथोड के यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज नहीं चलने वाला, कटायंस में नहीं चलेगा, क्योंकि कटायंस में तो सभी H+ है, समझ में आ गया, सभी H+ है, वहां पे नहीं चलेगा, यहां पे चलेगा। कौन डिस्चार्ज करेगा, ये भाई साहब, समझ में आ गया, ये OH- डिस्चार्ज करेगा, लेकिन वो सल्फेट डिस्चार्ज नहीं करेगा। अगर सल्फेट डिस्चार्ज नहीं करा तो सल्फेट क्या रहा, स्पेक्टेटर आयन रहा। क्यों ना इसके प्यारे से एग्जांपल लिए बच्चे और लिए जाए ताकि एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस आपका बढ़े। पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अरे बच्चों प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को बोल दिया। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। जैसे पता चला इनर्ट इलेक्ट्रोड तो बेटा C2C A2A ये ध्यान में रखना है। सर व्हाट इज C2C, कटायंस कैथोड की तरफ, अनायंस एनोड की तरफ, राइट ना, जैसे प्लैटिनम हो या फिर ग्राफाइट हो, C2C A2 ये चलने वाला है। अच्छा मैंने पूछा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, वाटर में जरा देखना बच्चे, एसिड डाल दिया तो एसिड में डालने के बाद क्या जनरेट हुआ, H+ आयन जनरेट हुआ, OH- आयन जनरेट हो गया, समझ में आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड को डाला बच्चे आप लोगों ने, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पे जनरेट होगा 2H+ आयन और यहाँ पे क्या जनरेट हुआ बच्चे, SO4 आयन भी जनरेट हो गया। इतने मल्टीपल कटायंस अनायंस यहाँ पे है। प्लैटिनम नाम का इलेक्ट्रोड है बच्चों, एसिडिफाइड वाटर है। यहां पे जरा देखना और एक चीज गौर से देखना, यहां पे ऑक्सीजन निकल रहा है और यहां पे बच्चों हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वॉल्यूम जरा देखना बच्चे, ऑक्सीजन इतना सा है, हाइड्रोजन उसके कंपैरेटिवली डबल है, समझ में आ गया। लेकिन ये सवाल पूछा था हाइड्रोजन कहां पे निकला और ऑक्सीजन कहां पे निकला, तो बच्चों देखना ऑक्सीजन निकला आपका पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल मतलब एनोड पे निकला है, और कैथोड पे क्या निकला बच्चे, तो हाइड्रोजन गैस निकला है। वॉल्यूम इट विल बी 2:1 ये रहेगा, थोड़ी देर के बाद हम उसके ऊपर बात करेंगे। चलो बच्चों एज यूजुअल मैंने पूछा व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना, कौन से आयंस है, अभी तो हम लोगों ने लिखे थे 2 मिनट पहले बच्चे। अच्छा ये था आपका H+ आयन, ये है आपका OH- आयन, ये है आपका बच्चे 2H+ आयन, और ये क्या रहा, सल्फेट आयन रहा, समझ में आ गया। एसिडिफाइड वाटर में इतने सारे कटायंस अनायंस है। रिएक्शन एट एनोड, अब एनोड पे कौन सा रिएक्शन चलेगा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इसको मिलेगा। अब ये रिएक्शन को बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि
क्योंकि यही रिएक्शन बार बार पूछा जाएगा। क्यों बार बार पूछा था? क्योंकि हर सॉल्यूशन हम लोग पानी में बना रहे हैं। अब पानी में बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या जनरेट होगा? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन के नीचे है नहीं कुछ, तो इसका मतलब हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन ही डिस्चार्ज करेगा ना, हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन ही डिस्चार्ज करेगा। अब बच्चे प्यारा सा एग्जांपल है, जरा देखना है यहाँ पे। OH माइनस क्या करेगा? देखो अपने सर के ऊपर बोझ लेके घूम रहा है, समझ में आ गया? वो बोझ को हटा देगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। एनोड पे वैसे भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस करके किस में कन्वर्ट हो गया? OH में कन्वर्ट हो गया, है ना बच्चे? OH में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल बन गया। लेकिन ये OH काफी अनस्टेबल स्पेसिस होता है बच्चे, काफी अनस्टेबल स्पेसिस होता है। तो एक OH क्या करेगा? दूसरे OH के साथ कंबाइन करेगा। समझ में आ गया? एक OH दूसरे OH के साथ कंबाइन करेगा। एक OH एक हाइड्रोजन को लेगा बच्चे, यहां से एक हाइड्रोजन को लेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर, प्लस यहां पे क्या निकलेगा? नेसेंट ऑक्सीजन, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही डेंजरस होता है बच्चे, इसका मतलब अनस्टेबल होता है। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? ऑक्सीजन को बना देता है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल बच्चों। अगर आपको नहीं समझा होगा तो चलो एक बार फिर से इसको ध्यान पूर्वक कर लेते ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। कैसे बच्चों? देखना, ये यहां पे लिख रहा हूं, OH माइनस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को देगा, इट विल कन्वर्ट इनटू OH न्यूट्रल। बेटा न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया, डिस्चार्ज हो गया, समझे ना? ये रिएक्शन अब की बार करना, क्योंकि नेक्स्ट वाले में यही एग्जांपल पूछने जाने वाले हैं। अच्छा, तो एक OH क्या करेगा? दूसरे OH के साथ। सर दूसरा OH कहां से आ गया? ऐसे एनोड पे तो लाखों करोड़ों इनफिनाइट OH बनने वाले, तो एक OH दूसरे OH से कंबाइन करेगा। तो बेटा देखना, ये OH एक हाइड्रोजन को लेगा, H2O बनेगा, समझे ना? H2O बन गया। अच्छा, एक ऑक्सीजन रह गया, तो इस ऑक्सीजन को मैंने यहां पे लिखा। ये ऑक्सीजन बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो ये एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है? O2 बना दिया। अच्छा, कई टेक्स्ट बुक में बेटा इस तरह से लिखा है। कैसे लिखा है टेक्स्ट बुक में, वो भी आपको बताना चाहता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो। अच्छा, टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह से लिखा है बच्चे, OH minus 1 electron converted into OH, and then उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा 4OH will convert into twice H2O plus oxygen। ये भी सही है, ये भी सही है। तो बेटा दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, जो भी आपको आसान लग रहा है वो लिख देना बच्चे, दोनों सही है, ठीक है ना? लेकिन रिएक्शन एट कैथोड पे क्या रहेगा? कैथोड पे H प्लस है बेटा, तो देखना H प्लस है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू H। लेकिन सबको पता है, अरे केमिस्ट्री हम लोग बेसिक 7 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन डायटोमिक होता है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बनाता है बेटा? हाइड्रोजन गैस। तो बच्चे मुझे बता, हाइड्रोजन गैस कहां पे निकला? कैथोड पे। कैथोड पे क्या हुआ? रिडक्शन, तो H प्लस क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। OH माइनस क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अगर बच्चों इन सभी की समरी आपको करनी है तो इस प्रकार से इस समरी को किया जाता है। तो बच्चे मैंने क्या लिया था? पानी लिया था। पानी में क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। मुझे क्या मिला? हाइड्रोजन गैस मिला, ऑक्सीजन गैस मिला, ठीक है ना? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिला। पानी कैसा था? एसिडिफाइड वाटर था, मतलब साधा पानी नहीं था। एसिड डालने से वाटर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या जनरेट हो गए? फ्री आयन जनरेट हो गए, समझे? आपने इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास कर दी है, डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस। ये कहां पे, ये कौन सा गैस निकला बच्चे? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहां पे निकला? कैथोड पे। ऑक्सीजन गैस कहां पे निकला? एनोड पे। एनोड कौन सा टर्मिनल होता है? पॉजिटिवली चार्ज। ये कौन सा टर्मिनल होता है? नेगेटिवली चार्ज। वन मोर थिंग, गैस का वॉल्यूम निकला है, लेकिन गैस का वॉल्यूम कितने में निकला बेटा? 2:1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2:1, मतलब बेटा 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन निकला। अभी तो हमने डायग्राम में देखा था ना बच्चे, डायग्राम में कुछ इस प्रकार से लिखा था, देखो 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा निकला है, और ऑक्सीजन का क्वांटिटी एकदम आधा निकला है बच्चे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा गैस कहां पे निकला है। चलो बच्चों आगे बढ़ना चाहता हूं, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलो आगे क्या किस्सा है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट सबको पता है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है बच्चे? ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, और बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये सही है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। सर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। जब भी इनर्ट इलेक्ट्रोड आ गया तो वंस अगेन C2C A2A, इस तरह से याद रखो। कैसे याद रखोगे? C2C A2A। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, पानी में डिसॉल्व कर दिया, ये आपका एनोड हो गया बच्चे। एनोड इस तरह से लिखना चाहता हूं,
एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल, और ये होता है आपका कैथोड हो गया। कैथोड क्या होता है बच्चे, तो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, ये नेगेटिव चार्ज टर्मिनल, ये पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। तो यहाँ पे क्लियरली लिखना चाहता हूं। अच्छा, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन हो गया। रिमेंबर, ये आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, फॉर द टाइमिंग याद रखना, प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना, ब्लू कलर का सोल्यूशन है। अब बेटे मैंने पूछा एज यूजुअल व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट, ये आप लोगों ने कर लेना, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। ओके, आप लोगों ने सॉल्व कर चुके होंगे। ओके, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कौन से आयंस रहेंगे बच्चे, तो आयंस इस प्रकार से रहेंगे, क्योंकि कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट बेटा आयोनाइज हो गया, किसमें आयोनाइज हो गया, अरे ये Cu2 + SO4- में आयोनाइज हो गया। दूसरी बात करना चाहता हूं, क्योंकि इसके अंदर पानी भी है, तो पानी है बेटा सोल्यूशन में बनाया तो H+ आयन OH- आयन। अब बेटा दो अलग टाइप के कटायन है, दो अलग टाइप के आयन है, तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट काम आएगा, यहाँ पे कंसेप्ट आता है प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज, सिलेक्टिव डिस्चार्ज। किसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, किसका सिलेक्शन होगा, तो बच्चे मैंने एनोड, अच्छा एनोड पे किसका सिलेक्शन होने वाला है, बाय डिफॉल्ट OH- आयन का, बाय डिफॉल्ट OH- आयन का, क्योंकि वो हमेशा नीचे होता है। अब बच्चों मैंने बोला OH- का रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो सबको आता है, अभी तो हमने 2 बार किया था। अच्छा कैसे करोगे बच्चों, जरा देखना, इस तरह से OH- -1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू OH, राइट ना, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो 4OH विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, ट्वाइस H2O प्लस ऑक्सीजन, या फिर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, कौन सा गैस निकला, एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकला। एनोड पे अगर ऑक्सीजन गैस निकला है तो बच्चे ऑक्सीजन गैस का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, रिकिंडल्स द बर्निंग स्प्लिंटर, क्या करेगा, रिकिंडल करेगा, किसको रिकिंडल करेगा, बर्निंग स्प्लिंटर को रिकिंडल करेगा। दिस इज वेरी अमेजिंग। एनोड पे रिएक्शन कौन सा रहेगा, एनोड पे रिएक्शन, तो बेटा ये तो क्या हो गया, स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन मतलब वो डिस्चार्ज नहीं करेगा, सल्फेट आयन क्या हो गया, स्पेक्टेटर आयन हो गया। ऑब्जर्वेशन एट एनोड, एनोड पे ऑब्जर्वेशन, ऑक्सीजन गैस निकला, ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस रिकिंडल करेगा, किसको रिकिंडल कर रहा है बच्चे, रिकिंडल्स कर रहा है बर्निंग स्प्लिंटर को। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बर्निंग स्प्लिंटर को रिकिंडल उसने कर दिया। चलो बच्चों, ऑब्जर्वेशन और रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट वन क्या पूछा है, रिएक्शन एट कैथोड। अरे अब बच्चों Cu2+ और H+ में कौन डिस्चार्ज करेगा, कॉपर, बेटा कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होता है, कॉपर अगर हाइड्रोजन के नीचे तो कैथोड पे कॉपर डिस्चार्ज करेगा, तो इट विल बी Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Cu, इस तरह से हो गया, डिस्चार्ज हो गया, मतलब अंदर का कॉपर आयन ही चला गया, अंदर का कॉपर आयन चला गया बच्चे। मैंने पूछा व्हाट इज ऑब्जर्वेशन एट कैथोड, कैथोड मतलब बेटा जरा कैथोड पे क्या डिपॉजिट हुआ, कॉपर मेटल डिपॉजिट हुआ है, कॉपर मेटल सॉलिड होता है। अच्छा कॉपर मेटल सॉलिड हुआ तो उसका कलर क्या रहेगा बच्चे, इट इज नथिंग बट द ब्राउन कलर सब्सटेंस डिपॉजिटेड, समझे ना बच्चे, क्या लिखोगे, ब्राउन कलर का सब्सटेंस क्या हो गया, ब्राउन कलर सब्सटेंस डिपॉजिट हो चुका है, डिपॉजिटेड कहां पे डिपॉजिट हो चुका है, तो बच्चे कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो चुका है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, ये कैथोड का रिएक्शन हो गया। तो Cu2+ क्या हो गया बच्चे, Cu2+ रिड्यूस्ड हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है। तो यहां पे 3 ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है कैथोड का ऑब्जर्वेशन, एक होता है एनोड का ऑब्जर्वेशन, लेकिन एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट का ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चे मैं आपको पूछना चाहता हूं इलेक्ट्रोलाइट का ऑब्जर्वेशन मतलब जो सॉल्यूशन था उसका ऑब्जर्वेशन क्या, बेटा यू टेल मी, सॉल्यूशन में क्या था, Cu2+ था और SO4 2- था, यहां पे क्या है बच्चे, H+ है OH- आयन है। अच्छा डिस्चार्ज कौन हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया, तो स्पेक्टेटर आयन कौन रहा है, स्पेक्टेटर आयन H+ एंड सल्फेट आयन, मतलब सॉल्यूशन में कौन रहा बच्चे, तो सल्फेट आयन एंड H+ आयन, एसिडिक सॉल्यूशन वहां पे बन गया। अब बच्चों मैंने पूछा आप लोगों को ब्लू कलर किसकी वजह से है, द ब्लू कलर यू विल कम टू नो Cu2+ की वजह से। कौन से कलर है बच्चे, Cu2+ की वजह से ब्लू कलर है, समझ में आ गया ना, सल्फेट OH और H की वजह से ब्लू कलर नहीं है। अब बेटा सारे के सारे अगर Cu2+ कैथोड पे जा रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन हमने यहां पे लिखा था, सारे के सारे Cu2+ कैथोड पे जा रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ कम होगा कि नहीं। इमेजिन कर लो 1000 Cu2+ थे सॉल्यूशन में और सभी के सभी धीरे धीरे करके कहां पे जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं, सारे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, उस Cu2+ की संख्या कम हो जाएगी ना बच्चे, नंबर ऑफ Cu2+ कम हो जाते हैं सॉल्यूशन में। अगर नंबर ऑफ Cu2+ कम हो गया तो ब्लू कलर क्या हो गया बच्चे, तो फेड अवे हो गया, समझ में आ गया, बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, बाय यूजिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हो क्या बच्चे,
बच्चे। अच्छा, ब्लू कलर क्या हो गया, फेड अवे हो गया। व्हाई ब्लू कलर फेड अवे? बिकॉज ऑल Cu2+ क्या हो गए, Cu2+ रिड्यूस्ड हो गए। रिड्यूस कहां पे हो गए बच्चे, सभी के सभी Cu2+ रिड्यूस्ड एट कैथोड हो गए। समझ में आ गया? हेंस द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, बच्चे इस तरह से लिखना आप लोगों ने, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ डिक्रीज हो गया तो ब्लू कलर क्या हो गया बच्चे, फेड हो गया। थोड़ी देर के बाद तो कंप्लीटली डीकलराइज होगा, क्योंकि वहां पे Cu2+ आयन रहेगा नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों, नाउ अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है एक्टिव इलेक्ट्रोड का। बच्चे अभी तक जितने एग्जांपल हम लोगों ने किए थे वो सभी एग्जांपल कौन से थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड के थे, बाय यूजिंग प्लैटिनम एंड बाय यूजिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। बच्चों ग्राफाइट इलेक्ट्रोड था और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड था, ये दोनों कौन से थे, ये दोनों आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड थे। लेकिन क्या होगा जब एक्टिव इलेक्ट्रोड आता है, बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करता है, एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। हाउ इट एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, तो जरा मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या होता था, इनर्ट इलेक्ट्रोड में C2C होता था और A2 ये होता है। समझ में आ गया? इसका मतलब कटायंस कैथोड की तरफ जाएंगे, अनायंस एनोड की तरफ जाएंगे। लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड में जो एनोड होता है ना बच्चे, एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड में जो एनोड मेटल आप लोग यूज करने वाले ना, कॉपर निकल सिल्वर आपके सिलेबस में, वो क्या करेगा, वो खुद के आयन देगा। एनोड क्या करता है, आयोनाइज करता है, एनोड आयोनाइज्ड इटसेल्फ। सर व्हाट इज मीन बाय एनोड आयोनाइज्ड इटसेल्फ? इसका मतलब एनोड खुद के आयन देता है सॉल्यूशन में, मतलब कोई भी अनायन एनोड की तरफ जाता ही नहीं है, कोई भी अनायन एनोड की तरफ जाता नहीं है। एनोड क्या करता है, खुद के आयन देना शुरुआत कर लेता है सॉल्यूशन में। और जितने भी कटायंस बेटा, जितने भी कटायंस यहां पे जनरेट होंगे वो कटायंस कैथोड के ऊपर ही जाने वाले हैं। इसका मतलब C2C तो होने वाला है, C2C होगा, लेकिन जितने भी रिमेंबर, जितने भी जो भी आपका एनोड था वो क्या करेगा, अपने आयंस देना शुरू करेगा सॉल्यूशन में। सर इसका क्या मतलब होता है, चलो हम लोग जरा देख लेते हैं बच्चे। अगर इमेजिन कर लो आपका मेटल कौन सा है, तो बेटा कॉपर मेटल है, और ये कॉपर मेटल आपने कहां पे रखा है, तो बच्चों एनोड के ऊपर रखा है। रिमेंबर एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है। अब बेटा हम लोग ग्राफाइट या प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग जो रॉड लेने वाले या प्लेट लेने वाले, कॉपर का प्लेट होगा, जिंक का होगा, सिल्वर या फिर निकल का होगा। समझ में आ गया? इमेजिन कर लो अगर बच्चों मैंने एनोड पे कॉपर प्लेट रखा है, तो कॉपर क्या करेगा, अपने खुद के आयन देगा सॉल्यूशन में, अपने खुद के आयन देगा। इसका मतलब क्या कर रहा है बच्चे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो हो रहा है। एनोड पे बाय डिफॉल्ट कौन सा रिएक्शन चल रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हुआ, मेटल ने अपने आयन दिए। मेटल अपने आयन कब देता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो देता है बच्चे। अच्छा, अगर बच्चों मैंने एनोड पे जिंक मेटल का इस्तेमाल कर दिया, जिंक, तो जिंक भी क्या करेगा, अपने आयन देगा सॉल्यूशन में, अपने आयन Zn2+ दिया। अब बेटा मैंने निकल का इस्तेमाल कर लिया, तो निकल भी क्या करेगा, अपने आयंस को देगा सॉल्यूशन में, तो इट विल बी Ni2+ में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों मैंने सिल्वर लिया, तो सिल्वर भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा एंड सिल्वर विल कन्वर्ट इनटू Ag+। ये कब होगा, जब आप लोग इन मेटल को एज एनोड यूज करोगे। एनोड यूज करोगे तो ये सारे रिएक्शन होते हैं जब आपने एनोड को इस्तेमाल कर दिया एज एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड में ये मेटल होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो अपने आयंस को देते हैं। आयंस को कैसे दिया बच्चे, आयंस को बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन चला। अगर नहीं समझा होगा तो बच्चे इसको इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। इमेजिन कर लो ये मेरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, ये मेरे कॉपर के इलेक्ट्रोड है, दोनों के दोनों कॉपर है, दोनों के दोनों कॉपर है। दिस अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल। और ये सॉल्यूशन कौन सा रहेगा बच्चे, ये सॉल्यूशन है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर के इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा है, ये कॉपर का है, और ये भी कौन सा बच्चे, ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अब मैंने क्या बोला, एनोड क्या करेगा, एनोड आयोनाइज करेगा सॉल्यूशन में। क्या है बच्चे, अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देख लिया तो सॉल्यूशन में Cu2+ है, सॉल्यूशन में सल्फेट के आयन है, सॉल्यूशन में H+ भी है, और सॉल्यूशन में OH- आयन भी है। इसके अलावा क्या करेगा बच्चे, ये कॉपर है ना, कॉपर अपने एक्स्ट्रा Cu2+ आयन देगा, और इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे छोड़ के वो सॉल्यूशन के अंदर आ गया। ठीक है ना, इसीलिए तो बच्चे मैंने बोला कॉपर अपने आयन दे रहा है, खुद के आयन दे रहा है सॉल्यूशन में,
और वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर मेटल के ऊपर छूट रहे, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जर्नी करके यहां पे आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये सभी Cu2+ वही 2 इलेक्ट्रॉन को ले गए। इसका मतलब बच्चे इसने कॉपर आयन को दे दिया, वही कॉपर आयन वही इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है बच्चे। इसका मतलब यहां पे कोई भी अनायन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब अनायन एनोड की तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि अनायन एनोड क्या होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, वो खुद के आयन सोल्यूशन में दे रहा है बच्चे। चलो उसको एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। वंस अगेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, लेकिन बाय यूजिंग व्हाट बच्चे, बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड ये कंसेप्ट आपको समझा बच्चों, तो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ये कंसेप्ट हो जाता है। तो चलो बच्चों इसको शुरुआत कर लेते हैं। अब बच्चों मैंने पूछा व्हाट आर द आयंस इन द सॉल्यूशन, तो आयंस कौन से रहेंगे, तो वंस अगेन Cu2+ रहेगा, SO4 2- आयन रहेगा, देन इट विल बी H+ आयन एज वेल एज OH- आयन। इतने ज्यादा आयंस यहां पे रहेंगे। अब बच्चे मैंने पूछा व्हाट इज द रिएक्शन एट एनोड, एनोड को कौन सा रिएक्शन रहेगा एनोड पे, अरे इमीडिएटली बच्चे अनायंस एनोड की तरफ जाएंगे। बेटा एक्टिव इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर खुद क्या आयन देता है, कॉपर अगर खुद क्या आयन देता तो एनोड पे क्या बच्चे, कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल है तो कॉपर क्या करेगा, अपने खुद के आयन देगा सोल्यूशन में। इसका मतलब नन ऑफ द अनायन विल माइग्रेट टुवर्ड एनोड, एनोड की तरफ कोई भी अनायन माइग्रेट नहीं करेगा। ये रिएक्शन हो गया। ऑब्जर्वेशन, अब बेटा अगर वो खुद के आयन दे रहा है सॉल्यूशन में, खुद का मास दे रहा है सॉल्यूशन में, तो बेटा ये जो एनोड है अगर खुद का मास दे रहा है सॉल्यूशन में, खुद के आयन दे रहा है, तो क्या होगा, उसका साइज एंड मास धीरे 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 कम होगा। समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा थीन होगा और बाद में वैनिश्ड अवे हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे एनोड क्या कर रहा है, एनोड खुद के आयन दे रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइज एंड द मास ऑफ एनोड, साइज एंड द मास ऑफ एनोड क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो सॉल्यूशन में खुद के आयन दे रहा है, सॉल्यूशन में खुद के आयन दिए तो मास, साइज एंड मास क्या हो गया, डिक्रीज्ड हो गया। ठीक है ना बच्चे। लेकिन मैंने पूछा रिएक्शन एट कैथोड, और बेटा जो Cu2+ उसने दिया था, इमेजिन कर लो ये Cu2+ उसने दे दिया, वही Cu2+ माइग्रेट करेगा कैथोड की तरफ। ये जो Cu2+ है क्या करेगा, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, Cu। अगर बच्चे ध्यान पूर्वक आपने रिएक्शन को देख लिया तो बेटा ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये मेटल था, कॉपर मेटल था, और मेटल किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा साइन को जरा देखना, ये एनोड का रिएक्शन है, माइनस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चे, ये आयन है, आयन, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा था, तो कैथोड पे बाय डिफॉल्ट रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब चाहे आप लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करो या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करो, बेटा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। मैंने पूछा व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, बेटा देखना एनोड का साइज एंड मास क्या हो गया था, कम हो गया था। तो बेटा जो साइज एंड मास एनोड का जितना कम हो गया, कैथोड का उतना ही बढ़ने वाला है। तो बच्चे मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, द साइज एंड द मास ऑफ अ कैथोड, साइज एंड द मास ऑफ अ कैथोड क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, जरा देखना, यहां पे हम लोग इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। देखो ये कॉपर मेटल है, ये भी कॉपर मेटल है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। कौन से कलर का बच्चे, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव। अच्छा पॉजिटिव टर्मिनल तो मैं इसको क्या बोला बच्चे, एनोड बोला। अच्छा नेगेटिव टर्मिनल है तो मैंने इसको क्या बोला बच्चे, तो कैथोड मैंने बोल दिया। सॉल्यूशन में ऑलरेडी Cu2+ आयन है, राइट ना। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है ना, एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो ये किस क्या कर दिया बच्चे, इसने 2+ आयन दे दिया। क्या दे दिया, Cu2+ आयन, क्योंकि वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है ना, Cu2+ आयन दिए। अच्छा Cu2+ आयन देने के बाद अपने 2 इलेक्ट्रॉन को उसने यहां पे छोड़ दिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर द टाइमिंग ये 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने रेड डॉट लगा दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे घूम के आ गए, ठीक है ना, सर्किट कंप्लीट करके ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के आ गए। उसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को यहीं से ले लिया। समझ में आ गया, मतलब बेटा क्या हो रहा है, इसका साइज एंड मास कम हो रहा है। अच्छा ये यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, मतलब साइज एंड मास ऑफ एनोड डिक्रीज हो रहा है। जितना वो डिक्रीज हो गया उतना ही वो क्या कर रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है। यही कंसेप्ट हम लोग कहां पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज कर लेते हैं। तो बच्चों ये ऑब्जर्वेशन क्या हो जाता है, चलो ये ऑब्जर्वेशन हो गया।
तो ऑब्जर्वेशन एट कैथोड एंड एनोड आपको पता चल गया होगा। अब ब्लू कलर सॉल्यूशन डू नॉट फेड अवे। व्हाई ब्लू कलर सॉल्यूशन? क्योंकि Cu2+ का कंसंट्रेशन कम नहीं होता। अब बेटा हेडिंग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन? देयर आर द थ्री मेजर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। थ्री मेजर, एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। आई रिपीट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब मेटल का एक्सट्रैक्शन करना। समझे? कौन से मेटल? पहले 5 वाले, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो बच्चा इस इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही हम लोग इस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जरा देखना यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दोनों कंसेप्ट में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे बच्चे। एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब क्या? अरे एनोड आयोनाइज करेगा, एनोड आयोनाइज करेगा। साइज एंड मास ऑफ एनोड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। पहले तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? कोटिंग ऑफ अ सुपीरियर मेटल ओवर द बेस मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब बेटा एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है? उस दूसरे मेटल की कोटिंग उसके ऊपर चढ़ानी है बाय यूजिंग व्हाट? इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग करने वाले। इसी को बच्चे मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इस तरह से बोल दिया। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय यूजिंग, चलो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय यूजिंग कॉपर मेटल। अब बेटा ध्यानपूर्वक डायग्राम को जरा देखना, इमीडिएटली तुम्हें पता चलेगा व्हाट आई वांटेड टू टेल यू राइट नाउ। अब बेटा ये जो डायग्राम होता है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कौन सा पता है? चाबी है, की है, की। समझ में आ गया? इस ऑब्जेक्ट को मुझे इलेक्ट्रोप्लेट करना है। किससे इलेक्ट्रोप्लेट करना है बच्चे? कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट करना है। समझे ना? कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट करना है, मतलब कॉपर की कोटिंग मुझे की के ऊपर चढ़ानी है। समझे? सॉल्यूशन तो चाहिए। सॉल्यूशन कौन सा? बेटा जिस मेटल से आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं ना, उसी का सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा, कॉपर से कर रहे हो, कॉपर सल्फेट। जिंक से कर रहे हो, जिंक सल्फेट। निकल से कर रहे हो, निकल सल्फेट। समझे क्या नहीं? मतलब बेटा जरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बच्चों जरा ध्यानपूर्वक देखना, मैंने पूछा यहाँ पे कैथोड क्या यूज करोगे आप लोग? कैथोड क्या यूज करोगे? एनोड क्या यूज करोगे? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, एनोड पे क्या है बच्चे? एनोड पे है आपका प्योर मेटल रहेगा। क्या रहेगा? प्योर मेटल, मतलब प्योर कॉपर रहेगा। इमेजिन अगर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है निकल से, तो प्योर निकल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्योर निकल, समझ में आ गया? प्योर निकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बेटा आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है सिल्वर, तो सिल्वर का, प्योर सिल्वर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे गलती से इम्प्योर लिखा बच्चे, यहाँ पे रहेगा प्योर कॉपर मेटल रहेगा, प्योर कॉपर मेटल। और कैथोड पे क्या रहेगा? ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो ये क्या रहेगा बच्चे? आपका ऑब्जेक्ट। वो कुछ भी हो सकता है, वो की हो सकता है, कीचेन हो सकता है, सीजर हो सकता है, पेन हो सकता है, लेकिन मेटालिक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हवा में थोड़ी रखना है, अब सॉल्यूशन में रखेंगे। सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, निकल है तो निकल सल्फेट का इस्तेमाल हम लोग जरूर करेंगे। अब बच्चों जरा देखना, यहाँ पे अगर ये डायग्राम आपके समझ में आ गया, तो मैंने पूछा व्हाट आर द फ्री आयंस इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कौन से आयंस रहेंगे? इट विल बी Cu2+ रहेगा, SO4 2- रहेगा, H+ आयन रहेगा, और ये रहा आपका OH- आयन। तो बच्चों आपको पता चला क्या? एनोड पे कौन सी चीज रखनी है? कैथोड पे। एनोड पे प्योर मेटल, राइट ना, और कैथोड पे क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। समझ में आ गया? तो रिएक्शन एट एनोड क्या रहेगा? अरे एनोड तो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल, उसके ऊपर हमने कॉपर रखा है, तो कॉपर क्या होता है? एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा? अपने आयंस देगा। इसका मतलब ये Cu क्या करेगा? -2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? Cu2+। इसका मतलब बच्चे अगर आपने देख लिया, तो यहां पे ये कॉपर ने क्या कर दिया? कॉपर ने अपने आयन सॉल्यूशन में दे दिए, और ये सॉल्यूशन में जो Cu2+ निकले थे, वही Cu2+ यहां पे जाके डिपॉजिट हो रहे, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहे। इसका मतलब कोई भी अनायन एनोड की तरफ नहीं जा रहा, नन ऑफ द अनायन एनोड की तरफ जा रहा है बच्चे। अब मैंने पूछा जो Cu2+ वहां पे निकला था, कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है। समझे ना? कौन सा रिएक्शन हो गया बच्चे? तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। नीचे क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन। जो Cu2+ है बेटा, ये मेटल था, मेटल ने क्या कर दिया? मेटल ने अपने आयंस यहां पे दे दिए। ये आयंस क्या करेंगे सॉल्यूशन में? ये सॉल्यूशन में आयंस है ना, वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे फिर से कहां पे? एनोड, कैथोड के ऊपर लेंगे। तो ये Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Cu में कन्वर्ट यहां पे हो जाता है। कितना आसान सा केमिकल रिएक्शन था, और इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय यूजिंग
क्या हो जाता है बच्चे, कॉपर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट है निकल वाला एग्जांपल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम को जरा देखना बच्चे, डायग्राम इटसेल्फ शोज मेनी थिंग्स। अच्छा, हमारे पास एक सीजर है। अच्छा, अब जो भी आर्टिकल रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, वो कहां पे रखेंगे बच्चे, आप ही बताओ। वो हम लोग रखेंगे कैथोड के ऊपर। कैथोड मतलब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, आई एम गोइंग टू कीप इट एज अ कैथोड। अच्छा, किस मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं बच्चे, किस मेटल से, तो मेटल निकल से। तो प्योर निकल हमें कहां पे रखना पड़ेगा, प्योर निकल हमें रखना पड़ेगा एनोड के ऊपर। एनोड मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है। क्या होता है बच्चे, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। अब क्या होने वाला है, अब बेटा मैंने पूछा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रोलाइट आपका रहेगा निकल सल्फेट। रिमेंबर क्या रहेगा बच्चे, NiSO4 निकल सल्फेट रहेगा। निकल क्लोराइड लिया तो भी चलेगा, क्योंकि ये सभी पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब बेटा पिछली बार हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था, अब की बार क्या ले रहे, निकल सल्फेट हम लोग ले रहे। बहुत ही आसान है। अब बेटा देखना, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, अपने आयन खुद सॉल्यूशन में रहेगा। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट हियर, आयंस प्रेजेंट हियर विल बी Ni2+, बाद में यहां पे रहेगा सल्फेट माइनस H प्लस OH माइनस। लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो क्या करेगा, खुद के आयन देना शुरू करेगा। खुद के आयन कैसे देगा बच्चे, तो Ni क्या करेगा, अभी आप ही बताना बच्चे, -2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, Ni2+ में कन्वर्ट करेगा। बहुत ही आसान सा केमिकल रिएक्शन है, आसान सा केमिकल। नाउ द नेक्स्ट वन, मैंने पूछा कैथोड के ऊपर रिएक्शन, ये जो Na+ उसने दिया था सॉल्यूशन में, वही Na2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। बच्चे देखना यहाँ पे ये मेटल आयन दे रहा है और ये आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। कैथोड पे रिएक्शन मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, समझ में आ गया। जो सीजर था वो सीजर के ऊपर रिएक्शन, और सीजर के ऊपर जरा देखना बच्चे, निकल मेटल डिपॉजिट हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिपॉजिट हो रहा है, और इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है। नेक्स्ट वन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, और ये होता है बाय यूजिंग सिल्वर मेटल। इंपॉर्टेंट, उसको मार्क कर लेना बच्चे, एग्जामिनर का फेवरेट सवाल होता है। यहाँ पे थोड़े से टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं। वंस अगेन द कंसेप्ट रिमेन सेम बच्चों, आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। किससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, सिल्वर। तो बेटा प्योर सिल्वर कहां पे रहेगा, ये रहा आपका प्योर सिल्वर, कॉपर नहीं, ये प्योर सिल्वर रहेगा, समझे ना। ये रहा आपका प्योर सिल्वर। प्योर सिल्वर कहां पे रखोगे, एनोड के ऊपर रखोगे। एनोड मतलब positively charged terminal. The electrode, remember the object to be electroplated, I am going to keep it at the cathode. ये कैथोड पे रहेगा, ये जो की है वो कैथोड पे रहेगी। कैथोड क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल। सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, तो सिल्वर का एक सॉल्ट रहेगा, समझ में आ गया, सिल्वर के सॉल्ट। तो ये तो सबको बातें पता चल गई, लेकिन इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है बच्चे, आपने सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं करना है। पहले तो हम लोग रिएक्शन को लिख देते हैं, बाद में वो कौन सा सॉल्ट है वो देखेंगे, ठीक है ना। आयंस कौन सा रहेगा, तो आयंस आपका रहने वाला है बच्चे Ag+ आयन। अगर ये Ag+ नहीं रहेगा तो सॉल्यूशन क्या, एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगी, ठीक है ना। एनोड पे कौन सा रिएक्शन, जो मेटल है बच्चे, प्योर मेटल, वो क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को देगा, इट विल कन्वर्ट इनटू Ag+। किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका क्या करना, उल्टा लिख देना बच्चे, ये Ag+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Ag में कन्वर्ट हो रहा है। कैथोड पे ये रिएक्शन चला आपका, ठीक है ना। कहां पे रिएक्शन चला, कैथोड। कैथोड मतलब बेटा वो की के ऊपर रिएक्शन चला, की मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर ये रिएक्शन चल रहा है, और ये कटायन था वो मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब बेटा यहाँ पे टर्न एंड ट्विस्ट कौन सा आता है, ये टर्न एंड ट्विस्ट आता है, पहले तो ये भूल गया मैं। अच्छा, टर्न एंड ट्विस्ट कौन सा आता है, तो आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करोगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछा थे बच्चे। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, लेकिन हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाई सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट, सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करेंगे। क्यों सिल्वर नाइट्रेट को इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज करते, क्योंकि वो कोटिंग कैसे होती है बच्चे, वो प्लेटिंग कैसे होती है, वो प्लेटिंग आपकी अनयूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कोटिंग नहीं होती है। तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कौन सा केमिकल कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं सोडियम
अर्जेंटोसाइनाइड क्या यूज किया बच्चे, ये हमेशा याद रखना, इसके बारे में तो हमेशा सवाल पूछा जाता है। सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड नाम का केमिकल कंपाउंड यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं किया था, दो इट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इनटू द वाटर, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट से कोटिंग कैसे होती है, अनयूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कोटिंग होती है। तो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम लिख दिया, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड Ag, देन विल बी Cn ट्वाइस, और ये होता है आपका सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, इसी के ऊपर सवाल पूछा थे। ये हम लोगों ने क्यों यूज कर दिया, क्योंकि इससे कोटिंग कैसे होता है, यूनिफॉर्म कोटिंग होता है, या फिर बोलो कि एकदम सही तरीके से कोटिंग हो जाता है, इसीलिए हम लोग ये सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब नाम से पता चला, रिफाइन कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। किसका प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, मेटल्स का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब जरा देखना बच्चे, ये मेरे पास इम्प्योर कॉपर है, जरा देखना बच्चे, ये मेरे पास है इम्प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर में बहुत सारे इंप्योरिटीज है, और बेटा मुझे इस इंप्योरिटीज को हटाना है, और मुझे आई वांट टू गेट इट वेरी प्योर फॉर्म ऑफ अ कॉपर। तो बेटा इसको मैं कैसे करूंगा, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से करेंगे हम लोग। तो ये इम्प्योर कॉपर है, इमेजिन कर लो तो बच्चे ये मेरा प्योर कॉपर है, इस तरह से यहां पे मैं करने वाला हूं। कैसे करेंगे, अब जरा देखना बच्चे, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में आपको क्या करना पड़ेगा, जो इम्प्योर कॉपर मेटल है, इम्प्योर कॉपर मेटल हमें रखना पड़ेगा एनोड के ऊपर। अच्छा, जो प्योर मेटल है, प्योर थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल हमें लेना, प्योर मेटल, प्योर एकदम थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल लेना, वो कहां पे रखना है बच्चे, वो तो हमें रखना पड़ेगा कैथोड के ऊपर रखना पड़ेगा। अब बच्चे आप ही बताओ, देखो अगर जिसका ये एक्टिव इलेक्ट्रोड का कांसेप्ट समझा होगा ना, उसको ये सारे कांसेप्ट आ जाते हैं। अब बच्चों मुझे पूछो, मुझे बताओ आप लोग कि ये जो एनोड है, मैंने ये जो इम्प्योर कॉपर है मैंने एनोड पे क्यों रखा, क्योंकि बच्चे एनोड एक्टिव इलेक्ट्रोड है। एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो क्या करेगा, खुद के आयन सॉल्यूशन में रहता है, सभी के सभी Cu2+ आयन सॉल्यूशन में रहेगा, और ये सभी Cu2+ आयन माइग्रेट होके यहाँ पे चले जाएंगे। इसका मतलब बेटा जितनी भी इंप्योरिटी है वो लेफ्ट आउट हो जाएगी, और जितनी भी प्योर कॉपर है वो पहले तो सॉल्यूशन के फॉर्म में आएगा, Cu2+ के फॉर्म में आएगा, और ये सभी Cu2+ यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चे, जितना भी प्योर कॉपर है वो आ रहा है इम्प्योर कॉपर से, और सॉल्यूशन में आ रहा है, और सॉल्यूशन से फिर से प्योर कॉपर की तरफ चला जा रहा है। इसलिए मैंने क्या लिया, प्योर थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर, क्योंकि मुझे पता है साइज एंड मास ऑफ एनोड डिक्रीज होने वाला है। साइज एंड द मास ऑफ एनोड डिक्रीज होगा, एंड साइज एंड द मास ऑफ कैथोड क्या होने वाला है बच्चे, इंक्रीज्ड होने वाला है। और बेटा जो इंप्योरिटी लेफ्ट आउट रहेगी ना, जो भी इंप्योरिटी, उसको मैं क्या बोलूंगा, एनोड मड बोलूंगा। द इंप्योरिटीज विच इज लेफ्ट आउट एट द बॉटम ऑफ एनोड, उसको मैंने क्या बोला, एनोड मड बोला। लेकिन बच्चे एज यूजुअल सवाल होता है कि व्हाट आर द आयंस, आयंस आप लोगों ने क्या यूज कर दिया है। तो बच्चा याद रखना, यहाँ पे तो Cu2+ तो होने ही वाला है, SO4 2- होने वाला है, H+ होगा, OH- होगा, लेकिन आपने एनोड क्या यूज कर दिया बच्चे, एनोड है आपका इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक। समझ में आ गया, इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक। और कॉपर क्या रहेगा, कैथोड क्या रहेगा, कैथोड रहेगा प्योर थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर। लेकिन उसके ऊपर रिएक्शन कौन सा चलेगा, अरे अभी तो पता चला कैथोड एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ये Cu-2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट, Cu2+ में कन्वर्ट होगा, Cu2+ में कन्वर्ट। अच्छा, यहां पे क्या होगा बच्चे, ये Cu2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Cu में कन्वर्ट होगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इतना इजी हो जाता है। चलो बच्चों आगे क्या है, नाउ नेक्स्ट वन आता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी बहुत ही सिंपल है बच्चे, पहले 2-3 एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड के एग्जांपल हमने लिए। यहाँ पे हमें बस इतना याद रखना है कि यहाँ मेटल कौन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो इट इज नथिंग बट योर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और ये तुम्हारे पहले 5 मेटल, ये 5 मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बाय देयर सॉल्ट, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। फ्यूज्ड किया जाता है, मतलब ये इनके सॉल्ट ले जाते हैं, उनको फ्यूज किया जाता है, बाद में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। जैसे बच्चे एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड है, उसको क्या करना पड़ेगा, फ्यूज करना पड़ेगा, और फ्यूज करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद तुम्हें क्या मिला, सोडियम एंड क्लोरीन मिल गया। ये पहले 5 मेटल दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी से एक्सट्रैक्ट किया था। यही सवाल इसके ऊपर पूछा जाता है बच्चे। तो ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये कंफ्यूजन बिटवीन कटायंस, अनायंस, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड के बीच में सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो चुका हो बच्चों। आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका होगा। इस तरह से आप लोग पढ़ते रहना, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।
थैंक यू।